कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पूज्यपाद श्री प्रेमानंद बाबा और सद्गुरुदेव श्री रितेश्वर जी के आश्रय वचनों को आप तक पहुंचाता हूं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं और अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। देखिए, प्रेमानंद बाबा के पास एक सवाल आता है। सवाल कुछ इस तरह का होता है कि जब भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे परिवार वाले उस उपलब्धि को देख नहीं पाते, लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ सवाल था और इसी सवाल में एक और चीज़ थी कि सब कुछ जब भाग्य पर है तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है। ऐसा ही कुछ सवाल था। तो महाराज जी ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भाग्य पर कुछ नहीं है। किसने कहा कि भाग्य पर सब कुछ है? देखिए, भाग्य किससे बनता है? कर्म से भाग्य बनता है। कर्म प्रारब्ध होते हैं, संचित होते हैं या फिर क्रियमाण होते हैं। अब जो हमारे प्रारब्ध हैं वो हमारे सुख और दुख को तय करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अब मान लीजिए कि आपका सुख और दुख तय कर दिया गया है। अब क्या हम ईश्वर के अंश होकर भी केवल ये सुख दुख भोगते रहेंगे? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ये सब कुछ खत्म हो सके? तो महाराज जी बताते हैं कि हम एक नए कर्म को प्रकट कर सकते हैं, एक नया कर्म कर सकते हैं और उस कर्म से हम जो प्रारब्ध है उनको भी भस्म कर सकते हैं। यानी कि हम सुख और दुख से द्वंद्वातीत हो सकते हैं। हम इन दोनों द्वंद्वों से निकल सकते हैं। हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, एक होता है सुख, एक होता है दुख, लेकिन इन सुख और दुख से ऊपर की जो चीज़ है वो है आनंद। अब कई लोग क्या सोचते हैं महाराज कि सुख ही आनंद है। नहीं, सुख और आनंद बहुत अलग चीज़ है। सुखी आप पैसे में भी हो जाते हैं, सुखी आप थोड़ा अच्छा भोजन कर लें तब भी हो जाते हैं, आप किसी अच्छी जगह ट्रैवल कर लें तो भी सुखी हो जाते हैं, किसी अच्छे इंसान से आप मिल लें तो भी सुखी हो जाते हैं। लेकिन सुख और आनंद में ये अंतर है कि आपका सुख क्षीण होना है, खत्म होना है, लेकिन आनंद खत्म नहीं होता। अब ऐसा आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी संत के सानिध्य में बैठे हैं। अब संत ने जो आपको वचन कहे वो वचन अगर आपके हृदय तक उतर गए तो आनंद आपका समाप्त नहीं होगा। अब आप देखिए, जब आप ब्रज में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन में जाकर आप एक आनंद की अनुभूति करते हैं। क्या वो आनंद क्षणिक है? क्या वो आनंद समाप्त होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप वृंदावन से वापस लौट कर आते हैं तो आपको वो यादें बार बार आती है, तो वो है आनंद। क्योंकि आप उस आनंद में अविरल डूबे रहते हैं और उसके बाद आपको एक और लालसा होती है कि हम फिर वृंदावन जाएंगे। तो आनंद समाप्त नहीं होता। सुख क्या होता है महाराज कि आपके सामने कुछ अच्छी चीज़ें आई, पकवान आए, कुछ मिठाइयाँ आई, आपने खा लिया, लेकिन वो खाने के बाद अब खाने की इच्छा नहीं हो रही, तो वो है सुख। सुख समाप्त होता है, आनंद समाप्त नहीं होता, क्योंकि आनंद अनंत है, अनादि है, उसका कोई अंत नहीं है। तो जब हम ठाकुर जी से जुड़ते हैं, जब हम संतों से जुड़ते हैं, तब होता है आनंद। तो यहाँ पर हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे हम सुख और दुख को समाप्त कर सकते हैं। यानी कि हम नाम जप कर सकते हैं। नाम जप से क्या होगा कि आपके प्रारब्ध जलकर भस्म हो जाएंगे, और जब आपके प्रारब्ध जलकर भस्म हो जाएंगे तो न सुख बचेगा न दुख बचेगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो है आनंद। तो अगर आप ये नया कर्म कर लेते हैं तो आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। तो इसी प्रकार सद्गुरुदेव श्री रितेश्वर जी महाराज बताते हैं कि हम जब भगवान की भक्ति किसी से मांगते हैं तो हो सकता है कि हमने संत से कहा कि महाराज हमको भक्ति चाहिए, तो संत ने भी कह दिया कि ठीक है तुम्हें भक्ति प्राप्त हो जाए, और वो ठाकुर जी के दरबार में अर्जी भी लगा लेता है। लेकिन वो जो संत होते हैं वो ठाकुर जी से साथ में ये भी कह देते हैं कि तुम जानते हो कि इसका इरादा कच्चा है या पक्का। यानी कि जो हमारे बांके बिहारी हैं वो तो सब जानते हैं। तो अगर आपका इरादा है, आपका मन है
कि ठाकुर जी की भक्ति करनी है वो बिल्कुल दृढ़ है तो आपको भक्ति मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कर्म भी करना होगा। ऐसा नहीं है संतों ने कर दिया कि ठीक है महाराज हो जाएगा, तो आपको कर्म नहीं करना। बिना कर्म के आपके ऊपर कृपा नहीं हो सकती। इसके लिए भी आपको कर्म तो करना होगा, भजन तो करना होगा। जब आप धीरे धीरे भजन करेंगे तो संत का आशीष और आपका कर्म यानी कि आपका भजन यानी कि डबल पावर हो जाएगी महाराज। भजन से भक्ति बढ़ेगी और संत के आशीर्वाद से अति बढ़ेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब बस इतना है कि आप अगर सोच रहे हैं कि संत के आशीर्वाद से हमारे सब संकट दूर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। संत के आशीर्वाद नहीं, संत का वचन ही आशीर्वाद होता है। यदि आपने भक्त की बातों को अपने हृदय में उतार लिया, अपने कर्म में उतार लिया, तो आपका कल्याण संभव है। अन्यथा आप किसी भी आशीर्वाद से अपनी प्रारब्ध को नहीं टाल सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके समर्थन के बिना हम आगे की श्रृंखला नहीं ला पाएंगे। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिराम।